तो आइए स्टूडेंट्स, तो आ जाते हैं हम लोग अपने कहाँ, अरे क्वेश्चंस की। और कहाँ पर क्वेश्चंस, मैं बोला ना कुछ लास्ट लेक्चर, एकदम फंक्शंस का लास्ट लेक्चर है। यहाँ से आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। लास्ट लेक्चर है, तो इस लेक्चर पे कुछ क्वेश्चंस डोमेन रेंज का कर लेते हैं। जाते जाते मैं बोला ना कुछ थोड़ा सा और दे दूँ और थोड़ा सा ढेल दूँ आप लोग को दम दिमाग में। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, डोमेन और रेंज के, है ना, डोमेन और रेंज में कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ इंपॉर्टेंट। देखो ये बुक में दिया हुआ है तो मैं सोचा करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, अभी डोमेन ही फाइंड करता हूँ, रेंज में बताऊँगा, ठीक है। पहले डोमेन ही निकालने की कोशिश करता हूँ खाली, पहले आप लोगों को फिर से रिकॉल तो करा दूँ डोमेन। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे ना, फंक्शंस का यूजेस आ जाएगा बाबू। अब अरे स्टूडेंट्स, अब फंक्शंस का यूजेस आ जाएगा, समझ में आया बात को। अब ना आप लोग को खाली मतलब खाली पूरी नहीं दिया जाएगा, समझे ना बात को, नहीं समझे, खीर भी मिलेगा साथ में। लो, खाली पूरी नहीं मिलेगा बाबू, खीर भी मिलेगा। लो ये है खीर, ठीक है। अब यहाँ से तुमको मालूम होना चाहिए डोमेन क्या क्या होगा। तो बोलोगे सर ये क्या, ये तो सर अब डायरेक्ट मॉड भी दे दिए, रूट भी दे दिए, 2 फंक्शंस हो गया और रेसिप्रोकल फंक्शंस भी हो गया, 3 तरह का फंक्शंस हो गया। अच्छा तो ठीक है, 3 क्या 4 तरह का एक आइडेंटिटी भी पकड़ लो। अच्छा, अब इसमें सबका रूल लगा के हमको डोमेन निकालना पड़ता है। अच्छा, पहले तो सबसे पहले हम चेक, हमको मालूम होना चाहिए सबसे पहला चीज़ क्या मालूम होना चाहिए पता है? सबसे पहला चीज़ कि x माइनस मॉड का काम है। मॉड का काम मतलब हमको एक चीज़ तो पक्का पता है कि ये जो है ना, ये x माइनस एक्स मॉड, ये जो x माइनस एक्स मॉड है, ये हमेशा मोर देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे वाला अगर 0 आ गया, अगर नीचे वाला 0 आ गया तो ये 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। ये हमको इतना मालूम है। अरे मालूम है x माइनस मॉड एक्स जो है वो हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो खाली ये तो नहीं चलेगा सर ये तो नहीं चलेगा, आप x माइनस मॉड एक्स को अभी तक खोले नहीं आप। अच्छा, खोलना भी है, अच्छा खोल देते हैं। तो सर x माइनस मॉड एक्स है ना, तो सर मैं इसे कैसे खोलूँ? मैं खोलूँगा सर, x एक बार पॉजिटिव हो जाएगा कब? जब x मेरा क्या होगा, मोर देन इक्वल टू, अरे जब क्या होगा, x मेरा मोर देन इक्वल टू 0। सर x मेरा नेगेटिव कब हो जाएगा? नेगेटिव कब खुलेगा नेगेटिव के साथ? जब x लेस देन 0। तो मतलब ये मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा 2x। अरे ये मेरा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसका माने जब हम लोग लेस देन ले रहे हैं तो मेरा 2x आ रहा, लेकिन मोर देन ले रहे हैं और इक्वल ले रहे तो 0 आ रहा। खैर ये तो हमको चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ये ले लेंगे तो हमको नीचे 0 चाहिए नहीं, तो बेसिकली हम लेंगे लेस देन। और आप बोलोगे चलो लेस देन ले रहे हैं, सर लेस देन भी कैसे ले लेंगे? अगर हम कुछ भी वैल्यू लेस देन का पुट करेंगे या तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, और सर फिर तो रूट के अंदर नेगेटिव काम नहीं करेगा। रूट के अंदर सर नेगेटिव काम नहीं करेगा। हम बोले हाँ सर ये भी बात सही है। तो सर फिर इसका डोमेन क्या होगा? सर ना रूट के अंदर कुछ काम कर रहा है, ना यहाँ कुछ काम कर रहा है। मेरा भाई डोमेन कुछ नहीं होगा, डोमेन डायरेक्ट फाई होगा, एम्प्टी कुछ नहीं होगा, डोमेन एम्प्टी सेट्स कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो अब लॉजिक लगाओ ना, अगर मैं मॉड के साथ खोल रहा हूँ तो जब मोर देन लूंगा तो मोर देन पे तो 0 आ जा रहा है, और 0 मैं कर नहीं सकता क्योंकि रेसिप्रोकल पे है। अच्छा ठीक है, ये भी एक कंडीशन तो खत्म। फिर मैं सोचा कि अच्छा लेस देन ले लेता हूँ। लेस देन लेने में क्या, अच्छा जब लेस देन लेने जा रहा हूँ तो मैं अगर लेस देन ले लूँगा तो x का वैल्यू कुछ भी पुट करूँगा, नीचे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। अगर नीचे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो फिर रूट डिफाइन नहीं करेगा, फिर रूट में कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब रूट में नहीं हो पाएगा तो मैं वहाँ भी फ्लॉप हो गया। जब मैं तीनों कंडीशन पे फ्लॉप हो गया तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। नहीं समझे बात को? इसी तरीके से अपने को करना है, कुछ कॉन्सेप्ट को समझ के, बाय लॉजिक समझना है अपने को। समझ में आया? x माइनस मॉड एक्स मोर देन 0 होना चाहिए। अब ये मैं 0 करने के लिए मैं क्या कुछ कंडीशंस पहले चेक किया कि मैं मॉड का होता क्या। अरे बात को समझ में नहीं आया, मैं सोचा इससे 0 से ऊपर लूंगा। मैं उससे पहले मॉड को खोला तो 0 2x आया। फिर बोला कि जब मैं मोर देन 0 ले रहा हूँ, मोर देन और इक्वल टू 0 आ जा रहा, 0 ले नहीं सकता, हटा दो 100 भाड़ में जाए वो। अच्छा नीचे देखूँ 2x, अरे सर ये तो लेस देन 0 पे है ना, तो फिर मैं नीचे डालूंगा तो सर नेगेटिव वैल्यू आएगा। अब मैं x पे कुछ भी वैल्यू पुट करते जाऊंगा नेगेटिव आएगा, -1 -2 -4 आ जाएगा पुट करने से। तो सर नेगेटिव वैल्यू तो रूट पे डिफाइन नहीं है। जब कुछ नहीं हो रहा तो फिर क्या पढ़ा रहे, भाग जाइए यहाँ से। अब इधर देख, डोमेन एम्प्टी सेट्स होगा, ठीक है। अच्छा रब करूँ इसे, इस तरीके से बायोलॉजिक अपने को समझना भी। अच्छा ऐसा रब करता हूँ, समझ में आया? डोमेन क्या होगा, कोई रियल वैल्यू नहीं ले सकता है, वो कहाँ से लेगा कुछ, सब तो अनडिफाइन हो जाएगा। समझ में आया बात को? अच्छा इस पे देखूँ मैं एक काम करता हूँ, इसे प्लस करके देखता हूँ। क्वेश्चन है क्या ऐसा? हाँ है, ऐसा प्लस करके देखता हूँ। प्लस पे क्या है, वही सेम। तो मैं बोलूँगा
x प्लस मॉड x है तो सर इसको दो तरीका से खोल देते हैं। अगर x सर मोर देन इक्वल टू 0 होगा तो x पॉजिटिव के साथ खुलता है, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, है ना। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, देखो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, x मोर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं नेगेटिव के साथ खोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स, ये 0 हो जाएगा, x लेस देन 0, तो यहाँ मेरा कंडीशन ट्रू है। अरे यहाँ मेरा कंडीशन ट्रू हो रहा है। अब एक चीज लेकिन एक चीज पे हम लोग को गौर करना है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं x प्लस मॉड x जो है ना उससे मैं हमेशा मोर देन 0 लूंगा, मैं इक्वल टू 0 नहीं ले सकता, मैं इक्वल टू 0 नहीं ले सकता। यहाँ जो इक्वल टू 0 है ना मैं नीचे 0 भी नहीं कर सकता क्योंकि रेसिप्रोकल फॉर्म में 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। बात को समझ में आया, 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब इसको मुझे मोर देन 0 लेना है। क्या लेना है, मोर देन, कम भी नहीं ले सकता, कम लेने से, अच्छा कम लेने से 0 आ रहा है, कम लेने से 0 आ रहा है, मतलब कम भी ले सकता हूँ, है ना। इसे मुझे मोर देन 0 लेना है। अब मोर देन 0 और अगर x का वैल्यू कम ले रहा हूँ तो डायरेक्टली 0 आ जा रहा है। अच्छा मैं कम भी नहीं ले सकता, सॉरी, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो बेसिकली मतलब x प्लस मॉड x हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका माने 0 से लेके इन्फिनिटी तक क्या होगा, 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा डोमेन, ये क्या हो जाएगा हमारा डोमेन। बात को समझ में आया, डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। भाई लॉजिक को समझिए, आप लॉजिक को नहीं समझ रहे हैं, आप लॉजिक को समझिए। मैं खोलने के बाद देखा 2x 0 आ रहा है, लेकिन मुझे इक्वल टू भी नहीं चाहिए। अगर मैं इक्वल टू कर दूंगा, अगर इक्वल टू 0 कर दूंगा तो झोल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, अरे इक्वल टू 0 पे मेरा दिक्कत हो जाएगा बात, ठीक है। इक्वल टू 0 पे मेरा 0 आ जाएगा। अच्छा मतलब अगर इक्वल टू में यहाँ 0 पुट किया, ये पूरा 0 आ गया, नीचे 0 आ गया तो अनडिफाइन। तो मैं बायोलॉजिक समझा कि नहीं 0 इक्वल भी नहीं होगा, खाली मोर देन 0 होगा। मोर देन 0 मतलब क्या क्या वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ये इसे क्या करेगा, ये इसे कुछ आंसर निकाल के देगा, कुछ रियल वैल्यू निकाल के देगा, ठीक है। अच्छा तो ये रहा मेरा डोमेन का फंडा सब, ठीक है। मैं रब करूँ, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। क्वेश्चन इसी पे चेंजेस सब है, इसी पे क्वेश्चन है, समझ में आया। बायोलॉजिक समझिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा ना तो झोल हो जाएगा जिंदगी, ठीक है। अच्छा ध्यान देखिए, जिंदगी पूरा झोल हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, जिंदगी बहुत डेंजर है, ठीक है। ऑनलाइन में तो ऐसे ही आधा बच्चों को नहीं समझ में आता है ना, अरे सब समझ में आएगा, इसी के लिए तो आए हैं, तुमको उठाने, तुमको देखने नहीं आए हम, ठीक है। अच्छा एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, लो अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो, मैं बोला ना मैं डोमेन रेंज का क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पर फंक्शन सारा पढ़ा दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट देखो लो। अच्छा यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर सबको तुरंत से पता है सर, अगर इंटीजर लेंगे तो इंटीजर आ जाएगा, अगर सर इंटीजर से आगे पीछे लेंगे तो भी इंटीजर ही आएगा। पॉइंट में ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, जो उसके पीछे वाले जो पहले टर्म है इंटीजर वो आएंगे। अच्छा सर ये तो बात ठीक बोले आप, अच्छा करेक्ट बात है, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। तो लेकिन करना कैसे सर, वो हमको बताइए ना। अच्छा बताते हैं, सबर करो। मैं बोलना चाह रहा हूँ ये एक्स प्लस एक्स जो है ये हमेशा क्या आना चाहिए, ये हमेशा क्या आना चाहिए, मैं बोलूँगा इसे मोर देन चाहिए 0 ना हमको। मैं इक्वल टू 0 नहीं कर सकता क्योंकि इक्वल टू 0 करूँगा तो ये हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 करूँगा तो ये, अरे क्या हो जाएगा, अगर मैं 0 से ज़्यादा लूँगा तो याद रखना ये जो इंटीजर्स है ना, ये इंटीजर, ये जो रूल दिया हुआ है एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, अगर मैं 0 से ज़्यादा लूँगा तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। बात को नहीं समझे, मतलब कि अगर मैं इससे मोर देन 0 लूंगा तो मुझे हमेशा एक इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। मतलब मैं पहले से लिख दिया हूँ, देखो 0 से ज़्यादा ही वैल्यू मिलेगा अगर ये दोनों का मैं सम करूंगा। कब करूंगा, जब अगर फॉर ऑल x मोर देन 0, अगर हम x को 0 से ज़्यादा लेंगे बाय डिफॉल्ट, आप मान के चलो अगर हम x को 0 से ज़्यादा लेंगे तो ये हमेशा मेरा 0 से ज़्यादा आएगा। कुछ भी ले लो ना, अब मैं ले लेता हूँ 2.9, अब मैं 2.9, तो मैं यहाँ पर 2.9 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, अरे 4.9, तो होगा, ये होगा। समझ में आया बात को। तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। सर ऐसा बात है तो इक्वल पे क्या देगा, अरे इक्वल टू 0 पे क्या देगा, अगर मैं x को बोल दूंगा इक्वल टू 0, तो अरे सर इक्वल टू 0 पे तो ये 0 दे देगा, इक्वल टू 0 पे तो ये तो 0 दे देगा ना, 0 प्लस 0 0 दे देगा। अच्छा सर लेस देन पे क्या देगा, ये नहीं बोले आप, अच्छा बोल दे रहे हैं। लेस देन पे ना हमको क्या दे सकता है, लेस देन पे क्या दे सकता है, मैं देखूँ लेस देन 0 पे ले लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ -2,
-2 है ना। तो अच्छा -2 और -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, तो -2 -4, लेकिन -4 ये रूट पे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। -2 ये रूट पे तो नहीं डिफाइन होगा ना, रूट के अंदर नेगेटिव साइन होता है क्या? नहीं। देखो मुझे सब कुछ चेक करके चलना है, चाहे वो आइडेंटिटी फंक्शन हो या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर हो या फिर रूट हो, रेसिप्रोकल हो, सारा फंक्शंस को मद्देनजर रखते हुए तुमको फैसला सुनाना है। तुम जज हो, जज, तुमको फैसला सुनाना है सारे रूल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस को रखते हुए। ये नहीं कि बिना सबूत का गवाह हुआ तुमको कल फांसी, तुम मर जाएगा अब कल, तुमको खत्म कर, तुम भाग यहाँ से, वैसा झोल नहीं है यहाँ पर सबूत मद्देनजर रखते हुए कानून का लॉ आर्टिकल सब चलेगा, तेरा कानून नहीं चलेगा इधर, ठीक है। इधर देख, अच्छा समझ में आया। तो इसका माने ये नहीं होगा सर जीरो भी नहीं कर सकते क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा सर, ये जीरो से ज़्यादा होगा, जीरो से ज़्यादा वाला वैल्यू लेना है हम लोग को सिर्फ, तो जीरो से ज़्यादा वाला इनपुट लेना है, मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो से लेके इन्फिनिटी से जीरो भी नहीं ले सकते। अरे सॉरी, आई एम सॉरी, बार बार मेरा ना आदत हो गया इला बनाने का। अच्छा तो डोमेन क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी। क्या करेक्ट है? यस करेक्ट। समझ में आया। तो इस तरीका से अपने को करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का रूल को समझ के सब चीज़ को करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं बाकी देखो अगर इस सब में दिक्कत हो रहा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर इस सब में, तो आप मेरा पूरा वो ग्राफ वाला पूरा लेक्चर देखो, ग्राफ वाला सारा लेक्चर देखो, ठीक है। इसे रब करूँ, अच्छा इसे रब कर दो, ठीक है। तो आइए हम लोग अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो रब करने टाइम थोड़ा वीडियो कट करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा कुछ बड़ा क्वेश्चन उसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा आइए मैं रब करूँ, रब कर दो। आइए स्टूडेंट्स, तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पर जो है ना रेंज का फंडा वाला है, रेंज क्या करना है अपने को। तो सर रेंज कैसे करेंगे सर, रेंज तो आप बोल रहे हैं मस्त, अच्छा खैर एक्स तो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है ना, लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा हमको पता है कि सर x-3 जो है ना सर, x-3 है वो कभी भी हम लोग को जीरो से कम नहीं देगा, वो हमेशा जीरो से ज़्यादा या जीरो के बराबर ही देगा। ये नॉर्मल लॉजिक है, आप नॉर्मल लॉजिक को ही पकड़ लीजिए आप। ये क्या होगा, मोर देन जीरो, इक्वल टू जीरो और लेस देन इन्फिनिटी। अरे लेस देन इन्फिनिटी यही ना होगा, अरे कैसे नहीं होगा। आप बात को समझिए, मैं x-3 ले लिया, x-3 में मॉड दिया हुआ है ना, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर मॉड दूंगा तो मॉड में तो ये होगा ही कि जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका माने जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो इंक्लूडेड, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं, ये हमारा रेंज होगा। क्योंकि इसमें मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा वो हमेशा जीरो से इन्फिनिटी तक आंसर आएगा। क्योंकि अब मैं तो ऐसा करवा भी चुका हूँ, मैं ऐसा फंक्शंस का ग्राफ में भी करवा चुका हूँ, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। अच्छा चलो मैं इसे रब करता हूँ। ये तो ईजी था कि रेंज कहाँ तक जाएगा, है ना। फॉर ऑल रियल वैल्यूज, फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। एक्स अगर रियल नंबर मैं कुछ भी पुट करूँ, यहाँ ये लिख देना बहुत जरूरी होता है भी नहीं, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर का इनपुट पुट करूँगा मुझे जीरो से इन्फिनिटी आंसर ही मिलेगा। अच्छा एक क्वेश्चन और दिया हुआ मैं ले लेता हूँ, ये बोल रहा है 1 - mod x-2, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये जब क्वेश्चन दिया रहता है ना, देखो पहले कुछ भी दिया रहा है, 1 दिया रहा है, आगे कुछ भी दिया रहा है, जो पहले से जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको पहले लिख लूँ, और लिखने के बाद बोलो कि मॉड क्या कर सकता है, मॉड हमेशा जीरो से ज़्यादा आएगा और लेस देन आएगा सर इन्फिनिटी। मॉड का रेंज यहीं तक आने वाला है, मतलब इसका जो आंसर है f(x) यहीं तक आने वाला है। अब उसमें देखो जो भी एक्स्ट्रा टर्म दिया हुआ है उससे हम लोग तो इनइक्वालिटी के रूल पे लगा सकते हैं। अच्छा 1 ऐड करना है तो मैं 1 ऐड करता हूँ, तो मैं 1 ऐड करूँगा तो ये 1 आ जाएगा यहाँ 1। अच्छा 1 ऐड नहीं करना है, पहले तो माइनस साइन ऐड करना है, नेगेटिव साइन सब में ऐड करना है कि नेगेटिव जुड़ा हुआ। अगर मैं नेगेटिव साइन सब में ऐड करता हूँ तो नेगेटिव साइन में क्या हो जाएगा, ये तो जीरो रहेगा, लेकिन इनइक्वालिटी क्या होता है, फ्लिप हो जाता है। इनइक्वालिटी क्या होता है, फ्लिप हो जाता है, मोर देन, है ना। बात को समझे। तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, ठीक है, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। मैं माइनस साइन ऐड किया तो मेरा इनइक्वालिटी क्या फ्लिप हुआ, तो अब क्या हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया, मोर देन क्या हो गया, x-2, और ये तो मोर देन हो गया, और लेस देन किसके इक्वल हो गया, जीरो के। अच्छा ये तो समझ में आया बायोलॉजिक। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मुझे 1 ऐड करना है। अगर मैं इन्फिनिटी पे 1 ऐड करूँ तो इन्फिनिटी तो कोई बहुत बड़ा नंबर एंड तक है, तो 1 - इन्फिनिटी मेरा माइनस इन्फिनिटी ही होगा। बात को नहीं समझे। तो मैं अगर इसमें ऐड करता हूँ 1 तो ये माइनस इन्फिनिटी ही होगा, और ये होगा तुम्हारा 1 - x-2 का मॉड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। बात को समझ में आया। तो इसका माने ये हुआ। अब हमको क्या करना है, 1 - x-2 है, तो मेरा ये फंक्शन आ गया, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, f(x) फंक्शन जो ये इसमें लाई करेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 के बीच में, जिसमें 1 इंक्लूडेड होगा, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होगा, ये हमारा रेंज होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1। करेक्ट
करेक्ट है, बात को समझे भाई, लॉजिक समझिए। देखिए पहले मैं तो मॉड का फंक्शंस का जो रूल है मैं लिख दिया, रूल के बाद मैं उसमें लगाने के लिए माइनस साइन 1 जो ऐड था मैं सबको ऐड किया बाई लॉजिक, जो मतलब बाई रूल मैं ऐड किया, ऐड करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाता है। तो उसके बाद फ्लिप करने के बाद मैं देखा कि माइनस इन्फिनिटी से ज़्यादा और 1 से कम, 1 में ये वाला ब्रैकेट और इन्फिनिटी में वो वाला ब्रैकेट, तो ये हमारा रेंज हो गया, ये हमारा रेंज हो गया। 2 क्वेश्चंस में यही कर लिया, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हो गया। आइए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, रब करो, वीडियो को कट करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग तो आ जाते हैं x-4 बाई x-4 मतलब x-4 पर मॉड है, इसका रेंज कैसे होगा? तो सर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, अगर रेसिप्रोकल पे इतना तो हमको मालूम है x कभी 4 नहीं हो सकता है ना, x इक्वल टू s नॉट इक्वल टू 4, x अगर 4 नहीं करेंगे, x 4 करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका माने सिंपल सा बात है, इसका जो डोमेन होगा क्या हो जाएगा, हम सारा रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट 4, है ना, सारा रियल नंबर। लेकिन रेंज क्या आएगा? रेंज करने के लिए बाबू, रेंज करने के लिए अपने को दिमाग फंडा लगाना पड़ेगा। मैं एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ पहले वो देखो, x-4 का मॉड, सॉरी का मॉड x-4, अगर मैं इसे खोलूं तो एक बार x-4 बाय x-4 पॉजिटिव होगा कब? ये इक्वल टू 1 आएगा कब? जब x मोर देन इक्वल टू 0 होगा, सॉरी हाँ x मोर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, मतलब x-4 मोर देन इक्वल टू 0, आई एम सॉरी, x-4 मोर देन इक्वल टू 0 होगा, अरे मोर देन इक्वल टू 0 होगा। और एक माइनस x-4 कब लगेगा? जो कि -1 आएगा जब x-4 लेस देन 0 होगा। इसका माने बाय डिफॉल्ट ये क्या हो सकता है, x मोर देन इक्वल टू 4, x लेस देन 4, है ना। तो मतलब बड़ा बड़ी क्या आ रहा है, रेंज तो खैर इतना तो हमको मालूम चल गया कि रेंज कुछ भी पुट करूँ ये 1 और -1 ही आने वाला है। बात को नहीं समझ में आया, -1 और 1 ही आने वाला है रेंज, मतलब 1 और -1 ही, अरे समझ में आया, 1 और -1 ही रेंज आने वाला। आप पुट कर लो ना, आप अगर x का कोई भी वैल्यू अगर मोर देन इक्वल टू 4 लोगे, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 4 लोगे तो ये 1 ही आएगा। अरे ये 1 आएगा, 0 तो मैं, अच्छा 4 तो मैं ले ही नहीं सकता, इक्वल टू 4 मैं ले ही नहीं सकता, आई एम रियली सॉरी, इक्वल टू 4 तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि इक्वल टू 4 लूंगा तो नीचे वाला कंडीशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 4 पे तो खैर कंडीशन नहीं होगा। अच्छा एक्सेप्ट 4 सारा रियल वैल्यू ले सकता हूँ, तो x मोर देन 4, x लेस देन 4, x मोर देन 4 लेस देन 4 में कुछ भी लूंगा, एक 1 और एक -1 ही आंसर निकल के आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है। अच्छा ये समझिए, ये रेंज हो गया। तो रेंज निकालने का तरीका समझ में आया? अरे रेंज निकालने का तरीका समझ में आया? अरे कहीं नहीं आएगा, ईजी है। देखो भाई कॉन्सेप्चुअली सब हम कर रहे हैं भाई, कॉन्सेप्चुअली बस आपको सब चीज़ पढ़ा चुके, इसी के लिए इतना जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि पिछला लेक्चर जो नहीं देखा है वो डूब मर जाओ, खत्म हो जाओ। सिंपल सा चीज़ है, लॉजिक है भाई, पिछला लेक्चर देखना ही पड़ेगा। विदाउट कंप्लीट किए हुए लेक्चर आप कैसे तुम आके तुम डायरेक्टली इसमें घुस जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। और कुछ क्वेश्चंस मैं देख लूँ। अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसका करने की कोशिश करता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है, मैं रब करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, तो आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आप देख रहे हैं, अच्छा ये स्टेप का क्वेश्चन है, इसमें डोमेन करना है अपने को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें कुछ ट्रिकी रूल है। देखिए एक तो सबसे पहला चीज़ आता है, इसमें रूट भी है, इसमें मॉड भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे पता है, मॉड चेक करेंगे। तो अच्छा मॉड मतलब रूट के अंदर वाला। अच्छा एक चीज़ तो हमको पूरा कंफर्म पता है कि रूट के वाले जो अंदर के जो वैल्यू है ना वो हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होते हैं। लेकिन देखो ये जैसे आया ठीक है, ये तो हमको पता है, लेकिन इसमें 2 केस के साथ अपने को ओपन करना है इसको, 2 केस के साथ, क्योंकि मॉड आ गया। अब मॉड पे हम लोग क्या करेंगे, देखो केस वन हम लोग क्या लेंगे पता है, केस 1 हम लोग लेंगे जब हम लोग का जो x है ना वो मोर देन इक्वल टू 0 हो। जो हम लोग का x है वो क्या होगा, मोर देन इक्वल टू 0। अगर x मेरा मोर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। अगर ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो इसका माने इसका अगर नंबर लाइन पे मैं क्या दूंगा, नंबर लाइन पे दूंगा। अच्छा अगर ये रेशनल फॉर्म में आ गया, रेशनल फॉर्म में हम लोग कभी नीचे वाला 0 नहीं करते, तो नीचे वाला 0 कहाँ पे होगा, नीचे वाला 2 - x हम लोग का कभी 0 नहीं होना चाहिए। और मतलब इसका मतलब क्या है, 2 शुड नॉट बी इक्वल टू x, है ना, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। अच्छा तो इससे मेरा एक आ रहा है 1, इससे एक आ रहा है मेरा 2, ये 2 वैल्यू आ रहा है। अगर हम इसको चेक करें और इसको हम बोले कि अच्छा मोर देन इक्वल टू 0 है तो प्लस माइनस प्लस, अच्छा मोर देन इक्वल टू 0 है तो मैं 2 को इंडिकेट नहीं करूंगा लेकिन 1 को करूंगा, 1 को करूंगा। क्यों 2 को नहीं करूंगा, क्योंकि इक्वल टू होने के बावजूद भी ये रेशनल में है और रेशनल वाला कभी भी नहीं होता इंडिकेट, ठीक है। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इससे मेरा क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ भैया एक्स तो ये आ रहा है ना माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, हम बोले हाँ बात तो सही है। यूनियन सर भैया और 2 तो इंक्लूडेड नहीं है,
2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक आ रहा है। बोले हाँ ठीक है, लेकिन ये तो मेरा ठीक है, लेकिन x क्या सही में ये होगा? नहीं, हमको तीनों कंडीशंस को चेक करना है, हमको तीनों कंडीशंस को चेक करना है, इसको और इसको, मतलब ये जो x नॉट इक्वल टू 2 हमको इसको भी चेक करना है, हम लोग को इसको x भी, और ये कंडीशंस को भी नहीं भूलना है। ये कंडीशंस बोल रहा है ये तो x जो है ये तो इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 के ऊपर होगा, या तो इक्वल टू 0 या तो 0 के ऊपर। 0 के ऊपर मतलब क्या हुआ? ये देखो ये क्या हुआ, ये इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी मतलब इसमें कम आ जा रहा है, माइनस वैल्यू भी आ जा रहा है। तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम लोग देखो या तो 0 कर सकते हैं या तो 1। बात को समझ में आया? यूनियन, ये तो मेरा खैर पॉजिटिव है ये है, और ये भी कंडीशन देखो ट्रू हो गया, नॉट इक्वल टू x, इसी के लिए मैं ओपन इंटरवल दिया। अरे मैं ये वाला इंटरवल दिया, ये वाला इंटरवल में मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो ये हुआ मेरा पॉजिटिव नंबर। मैं ये कंडीशंस का अप्लाई करके ये x निकाला। अच्छा, केस 2 मेरा क्या होगा? केस 2 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। केस 2 मेरा क्या होगा? ठीक है, केस 2 मेरा क्या होगा? केस 2 में होगा कि x जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 0 होंगे। अब केस 2 पे अब मोर देन लिया तो मैं लेस देन, और जहाँ लेस देन लिया मॉड नेगेटिव के साथ ओपन होगा, मॉड जो है वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, होगा कि नहीं? मॉड जो है नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ये मोर देन इक्वल टू 0 इसको रहने दो, ये जो मोर देन इक्वल टू 0 रहने दो। मैं तो ये कंडीशंस खाली इसके लिए दिया, लेकिन मेरा बाय डिफॉल्ट कंडीशंस हमेशा मोर देन होना चाहिए, लेकिन मैं मॉड को खोलने के लिए ये कंडीशन अप्लाई किया। अच्छा, अप्लाई करने के बाद मुझे मालूम चला ये 1 + x और 2 + x मोर देन इक्वल टू 0। अब मैं इसे नंबर लाइन पे डालूँ, मैं अगर इसे नंबर लाइन पे डालूंगा तो मेरे पास आएगा एक -2, एक आएगा -1, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, मोर देन है तो मतलब प्लस नेगेटिव प्लस, अच्छा प्लस वाला पकड़ना है अपने को। लेकिन ऐसे तो मेरा नॉर्मली इस पर ये आ रहा है कि भैया माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 होगा, जहाँ की ये 2 भी, अच्छा 2 नीचे वाला 2 मतलब क्या इंक्लूडेड नहीं होगा। अच्छा, यूनियन, और भैया मेरा होगा -1 से लेके इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी में ये वाला ब्रैकेट, अब भैया 1 तो इंक्लूडेड है। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, मेरा अच्छा बात है, लेकिन वो मुझे बोल रहा है कि मुझे तीनों कंडीशंस चेक करना है। मैं बाय डिफॉल्ट सिर्फ ये कंडीशंस चेक नहीं कर सकता, मैं तो इसके थ्रू इसको निकाला, लेकिन ये जो कंडीशंस दिया हुआ मॉड का हमको इसको भी लेके चलना है। ये जो मैं कंडीशंस मॉड को बोलता हूँ, मैं जो कंडीशंस दिया हूँ केस 2 में मुझे उसको भी लेना है। तो अगर मैं ये कंडीशंस, इसको जो 0 बनाने वाला है, जो x नॉट इक्वल टू 2, ये कंडीशंस और साथ ही साथ ये तीनों को लेके क्या निकाल सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए? 0 से कम या 0 तक का वैल्यू वाला चाहिए। तो 0 से कम माइनस इन्फिनिटी से -2 तो होगा, क्योंकि 0 से कम तो ये दोनों आता ही है। लेकिन साथ ही साथ ये होगा -1 से लेके 0 तक, ये -1 से लेके 0 तक। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन इन्फिनिटी के बाद पॉजिटिव नंबर आ जा रहा है 1 2 3 4। लेकिन कंडीशंस तो मेरा लेस देन वाला दिया हुआ है, कंडीशंस तो मेरा लेस देन दिया हुआ ना भाई। अब गौर से समझिए, कंडीशंस तो लेस देन दिया हुआ। अगर कंडीशंस लेस देन दिया हुआ है तो मेरा क्या निकल के आया? बाय डिफॉल्ट ये निकल के आया। अगर मेरा बाय डिफॉल्ट ये निकल के आया तो हम इससे और इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ठीक है, मैं रब करता हूँ, ऊपर का रब करूँ, थोड़ा हौच-पौच भी हो गया है। अच्छा, मैं नीचे में कर देता हूँ थोड़ा। अगर मैं ये दोनों से कंक्लूजन निकालूंगा तो मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा? x बिलोंग्स टू, मैं यहाँ लकी टान देता हूँ एक तो, ये दोनों से जो कंक्लूजन निकालूंगा तो मैं बोलूँगा कि मुझे, पहले मैं माइनस साइन से स्टार्ट करता हूँ फिर प्लस तक जाता हूँ, तो इसमें माइनस साइन, अच्छा एक तो ये वाला आ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 आ गया है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये आने के बाद मैं यूनियन दिया, मैं बोला कि उसके बाद -2 के बाद क्या आता है? आता है -1 0 ये सब आता है। तो मैं भाई इसको और इसको ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है 0 से 1 और ये बोल रहा है -1 से 0, तो ये तीनों को मैं एक में लिख सकता हूँ इंक्लूडिंग करके। कैसे? -1 से लेके +1 तक, -1 से लेकर +1 तक मैं लिख लिया इसको, है कि नहीं? अब अगर मैं इसे -1 से +1 तक लिख लूँगा तो बचेगा सिर्फ ये, तो ये बचा है तो बस इसको लिख दो 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, 2 से लेके इन्फिनिटी। तो ये रहा हमारा डोमेन, ये रहा हमारा डोमेन। समझ में आया? हम लोग को तीनों कंडीशंस चेक करना पड़ता है एट अ टाइम। बात को समझ में आया? तीनों कंडीशंस एट अ टाइम हम लोग को चेक करना पड़ता है। बात को समझ, देखो ये जो मैं किया ना, ये तो मैं रूट के अंदर का वैल्यू को लेके चला था, तो मैं इसको लेके ऐसे किया पॉजिटिव, लेकिन
मॉड का भी तो रेस्ट्रिक्शंस लगा ना, x मोर देन इक्वल टू 0 होगा, 2 केस बनेगा x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा ये तो खैर समझ में आया आप लोग को। तो इसी तरीके से अपने को प्रोसेस लेके करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका x माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, हाँ 2 से लेके इन्फिनिटी, हाँ, और -1 से लेके +1। एक्चुअली में देखो बुक में ना पूरा नहीं दिया रहता, बुक में अच्छे से समझाता ही नहीं है, तो ये मैं ऐसे समझाया हूँ और आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। भले होच-पोच हुआ है लेकिन आप वीडियो को देखोगे धीरे धीरे तो समझ में आएगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज हम लोग का फंक्शंस चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को रिलेशन, फंक्शंस और सेट्स में, तीनों में जहाँ तक अभी मैं पढ़ाया हूँ और वे भी कर मेथड में आपको कहीं डाउट नहीं होगा। कहीं भी डाउट हुआ ना तो आप मुझे कमेंट करिए, जरूर करिए कमेंट, तभी मैं आपको फिर से बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। और डीपीपी को सॉल्व करिए, जो डाउट होगा उसको क्वेश्चन को पूछिए। वो डीपीपी का वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ कि जो आप डाउट पूछेगा जो इंपॉर्टेंट है मैं वही अपलोड करूँगा। ये अच्छा छोटा मोटा क्वेश्चन सब डीपीपी करने लगा तो मालूम चला हो गया, फिर समझ में आया बात। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जो आपका डाउट होगा जो कमेंट में देखूंगा तो मैं सारा का क्लियर डाउट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर पे। और नेक्स्ट चैप्टर जैसा कि आपको ही पता, हमको ही पता, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ नया जानेंगे, पूरा मजा आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में, है कि नहीं। तो चलिए, तो चलो बहुत अच्छा, आप लोग आते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह बरकरार रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और आप भी पढ़िए, सबको पढ़ाइए। अकेले पढ़िएगा तो फेल हो जाइएगा, ठीक है। सबको लेके चलिए। अच्छा तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे भी मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे भी मिलते हैं, और तो नए चैप्टर और नए रास्ते के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।